हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग आ चुके हैं दो क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट और बेसिक नॉलेज के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग ना दोनों क्वेश्चन को सही से देखिएगा और समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चन ये अभिषेक जी के डाउट में थे, तो दोनों क्वेश्चन में उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है, बाय मेथड और बाय ट्रिक, दोनों से, ठीक है। और अगर आपको भी अपने डाउट्स को भेजना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके अपना जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप भेज सकते हो, ठीक है। हो सके तो मैं उसको मतलब ब्रीफ में और प्रॉपर वे में सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा पूरा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आज हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो ये सिंप्लीफिकेशन का ही लग रहा है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। और दूसरा जो क्वेश्चन है ना, वो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है दोनों, तो दोनों को आप ध्यान से देखना। जैसे देखो, ये पहला क्वेश्चन, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना तो मुझे लगा कि इसका आंसर जो है बस इनको मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मैंने इसके ऑप्शंस देखे ना तो मुझे पता है क्या चला, अच्छा मतलब ये मल्टीप्लाई के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन तो इसमें है ही नहीं। बस यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको दिखा दिया गया है, मल्टीप्लाई के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। इसमें सारा खेल डेसिमल का है, जितना भी खेल क्या है, डेसिमल का है। देखो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखो 68935 68935 68935 सब जगह सेम ही है। यहाँ पर 6033 देखो सब जगह 6033 है। यहाँ पर 3019 देखो सब जगह 3019 है। लेकिन पता है एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर वन देखो एक संख्या का आगे डेसिमल है, यहाँ पर चार संख्या का आगे है, यहाँ पर चार संख्या का आगे है, यहाँ दो संख्या का आगे है, यहाँ तीन संख्या का आगे है। मतलब जो भी खेल किसका है, डेसिमल का है। और समझना डेसिमल को बैठाने का तरीका होता क्या है, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है डेसिमल का तरीका। इधर देखो मैं बस एक एग्जांपल करा रहा हूं, बाद में तो आप लोग ये आप लोग ही बना लोगे, श्योर है। अब थोड़ा ध्यान देना, इधर 1.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मान लो 0.2 से, फिर इनटू में करता हूं 0.2 से, बस मैंने एक एग्जांपल लिया और कुछ नहीं, ठीक है। देखो जिसको मतलब जो अगर इसको बेसिक से करना चाहता है तो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, 1 2 लिखेगा, एक संख्या आगे डेसिमल है तो नीचे कितना लिखेगा 10, फिर इंटू एक संख्या आगे डेसिमल है तो नीचे कितना लिखेगा 2/10, फिर इंटू यहाँ पर 2 है 2 लिखो, एक संख्या आगे डेसिमल है तो नीचे कितना आ जाएगा 10, फिर ऐसे करेंगे 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ हो जाएगा 48 और नीचे कितना 10 का क्यूब कितना होता है 1000। फिर क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 48, 1 2 3 0, तो तीन संख्या आगे डेसिमल होगा तो 1 2 तीसरा 0 लगा के डेसिमल लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन आप लोग को ना इतना लंबा नहीं करना है, आप लोग को सिंपल पता है क्या करना है, जो हम बताते हैं यहाँ पर देखो, इतना कौन करता है, इतना हमें नहीं करना है, हमें बस यही चीज फोकस करना है जो हम बता रहेंगे। देखो बस सिंपल है, 12 देखो 12 का पहाड़ा दो बार में 24 और 24 दूनी कितना होता है 48। पहले तो ये 48 लिख लो, ओके, पहले क्या कर लो, ये 48 लिख लो। अब देखो यहाँ पर कितने संख्या आगे डेसिमल है, एक संख्या, तो यहाँ पर लिखो 1, फिर प्लस दे दो। यहाँ पर कितने संख्या आगे डेसिमल है 1, तो फिर यहाँ पर दे दो 1, प्लस फिर यहाँ पर दे दो, कितने संख्या आगे डेसिमल है 1, तो यहाँ पर क्या कर दो 1, तो 1 1 1, तो टोटल कितना हो गया है 3। मतलब क्या होगा, आंसर जो आएगा ना उसका तीन संख्या आगे क्या रहेगा डेसिमल। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसका तीन संख्या आगे डेसिमल। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा हमने खुद से जनरेट किया 0 पर आगे क्या लगा दिया डेसिमल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ देर पहले आपको मैंने बेसिक से भी इसको बता दिया था, ओके। अब वही बस सिंपल ही काम करना है इस बड़े वाले क्वेश्चन में। जो इतना बड़ा दिख रहा है ना वो उतना बड़ा है नहीं, बहुत सिंपल है। आप बस पहले ना इसका डेसिमल को काउंट कर लो और कुछ नहीं, बस डेसिमल काउंट कर लो, डेसिमल से ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितना है, एक संख्या आगे डेसिमल है तो क्या लिख दो इधर 1, फिर प्लस एक संख्या आगे है तो 1 लिख दो, प्लस 1 2 3 4 संख्या आगे है तो यहाँ पर 4 लिख दो, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 + 1 + 4 + 1 5, 5 + 1 कितना होता है 6। मतलब जो भी आंसर होगा ना, जो भी आंसर होगा उसके 6 डिजिट के आगे डेसिमल होगा, 6 संख्या का क्या होगा डेसिमल, जो भी आंसर है। क्लियर। अब थोड़ा समझना, अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करने जाऊं, ठीक है, तो कितना हो रहा है देखना, यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या लिखो यहाँ पर 4, फिर प्लस 1 2 3, फिर क्या लिखो 3, फिर प्लस
एक संख्या आगे है बोल के 1, तो 4 + 3 7, 7 + 1 कितना होता है 8। तो यहाँ पर तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो मुझे पता है क्या मिलेगा, 8 संख्या आगे डेसिमल पहुंच जाएगा। तो ये कभी मेरा आंसर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसको पहले से ही हटा दो, ये बिल्कुल गलत है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। यहाँ पर 4 संख्या आगे डेसिमल है तो 4 लिख दो, प्लस यहाँ पर 2 संख्या आगे है तो 2 लिख दो, प्लस यहाँ पर भी 2 संख्या आगे है तो 2 लिख दो। 4 + 2 6, 6 + 2 कितना होता है 8। और हमें तो चाहिए कितना 6, कितना चाहिए हमें 6 संख्या आगे डेसिमल चाहिए। यहाँ पर तो 8 संख्या आगे आने वाला है, तो ये भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी भी गलत है। तो ऑप्शन सी भी आप देख लो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 3 और 1 4। देखो 2 3 4 कितना हो रहा है, इसका 4 होगा। देख लो देखो एक संख्या 2 संख्या आगे डेसिमल हो तो कितना हो जाएगा 2, प्लस एक संख्या आगे है बोल के 1, प्लस एक संख्या आगे है बोल के 1, तो कितना मिल रहा है हमें 4 मिल रहा है। लेकिन हमें कितना चाहिए 6 संख्या का आगे डेसिमल चाहिए। तो ये भी हमारा क्वेश्चन होगा? नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर पक्का गलत होगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, वही हमारा आंसर होगा। अब देखो इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। 1 2 3, तो कितना लिखो इधर 3, प्लस यहाँ पर कोई डेसिमल देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप 0 लगा दो, प्लस यहाँ पर कितने संख्या आगे डेसिमल है 1 2 3, तो क्या लिख दो यहाँ पर 3, प्लस करो 3 + 0 3, और 3 3 कितना होता है 6, और यहाँ पर भी कितना है 6। इट मींस जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो हमें करेक्ट आंसर लाके दे देगा। ठीक है, तो ये तो था जो पहला क्वेश्चन था, जो ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो इससे भी इंटरेस्टिंग और लॉजिकल है, और उसको अच्छे से समझना हमारा कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको तो हम लोग गिन सकते हैं डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी मार्केट प्राइस और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सब तो डिस्काउंट के ही क्वेश्चन है। और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कौन सा ना अलग है, दोनों सेम ही है। ठीक है, और ये उन दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कहा गया, एकदम बारीकी से हर एक लाइन को सही से पढ़ना है। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कुणाल को 3000 रुपए क्रय मूल्य वाले पेंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद भी उसे 33% का क्या हो, लाभ हो। 33% का लाभ हो, यानी हमसे पूछा गया है कि उसका अंकित मूल्य बताओ। क्या बताओ? अंकित मूल्य। पता है एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको चाहो ना तो इतने मतलब थोड़े से जगह में इसका आंसर दे सकते हो, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर हम लोग उसको इस क्वेश्चन को हम लोग डीप में पढ़े, बात समझे। देखो इस क्वेश्चन को करने का ना हमारे पास 2-3 अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच को अपने साथ ले सकते हो। ठीक है, जैसे देखो हम बताते हैं 2-3 हम लोग कैसे अप्रोच लगा सकते हैं। अब सभी को अच्छे से देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कुणाल को 3000 रुपए क्रय मूल्य वाले पेंट पर, बस पहले मैं बस डाटा लिख रहा हूं कि सीपी पता है कितना है, सीपी हमारा है 3000, सीपी कितना है 3000, और बोला गया है कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, मतलब हमसे एमपी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एमपी। और पता है क्या बोला है, और बोला है ताकि 25% और 30% का क्रमिक छूट देने के बाद डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 25% और 30% का क्रमिक छूट देने के बाद मुझे जो प्रॉफिट हो ना, मुझे प्रॉफिट कितना हो 33% का क्या हो, प्रॉफिट हो। ये लाइन समझ में आया ना। अब देखो यहां पर से हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। देखो यहां से आंसर लिखने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हो जाते हैं, लेकिन आप चाहो ना तो सिंपल सीधा, अगर आपको यही वाला मान चाहिए ना एमपी का, तो आप सीधा ऐसे बोलो, समझना। पहली बात, दिमाग में एक सिनेरियो बैठा के रखना, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी और एसपी में प्रॉफिट या लॉस होता है, एमपी और एसपी में क्या होता है, डिस्काउंट होता है। सीपी और एसपी में प्रॉफिट या लॉस होता है, एमपी और एसपी में क्या होता है, डिस्काउंट होता है। एकदम सिंपल सा बात याद रखना। अब थोड़ा समझना, ये हमारा क्या है, सीपी। सीपी कितना है हमारा 3000 सीपी है। अगर मुझे मान लो अभी मैं एक पल के लिए इन सब को पूरा भूल जाता हूं, मुझे इन सबको भी देखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बस ये बोल रहा हूं कि मान लो सीपी हमारा 3000 है, प्रॉफिट 33% हो रहा है, आप मुझे एसपी बता दो। क्या बता दो? एसपी। बिकॉज पता है ये जो एसपी का जो रिलेशन है ना, एसपी का रिलेशन, इसका रिश्ता एमपी से भी है, इसका रिश्ता सीपी से भी है। अगर अपना एसपी निकाल लूंगा ना, तो गारंटी मैं अपना एमपी भी निकाल सकता हूं और मैं अपना सीपी भी निकाल सकता हूं, लेकिन सीपी तो दिया हुआ है, उसको निकालने का जरूरत है ही नहीं। अब थोड़ा ध्यान देना,
सीपी हमारा कितना है, हम लोग का 3000, और मुझे क्या चाहिए, अभी मान लो मुझे चाहिए एसपी, तो मैं कैसे निकालूंगा? सीपी हमेशा अपना आप में पता है क्या होता है, 100 का मान होता है। सीपी अपना आप में क्या होता है, हमेशा 100 के मान होता है। और हमें अगर एसपी चाहिए तो हमें किसका मान चाहिए? देखो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 33% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 33 प्लस करो कितना होता है, 133। तो हमें किसका मान चाहिए, हमें 133 का मान चाहिए। तो ये हमको पता है क्या मिला है, ये हमको मिला है एसपी। काट लो यहां से, 20 से 20 खत्म, तो कितना मिलेगा हमें, 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। इसमें कोई दिक्कत हुआ? और अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, बाद में फिर मैं बताऊंगा इसको हम लोग और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। ठीक है, लेकिन पहले आप इसको अच्छे से समझ लो कि बेसिक से कैसे निकाले। अब देखो हमने क्या किया, सीपी और प्रॉफिट हमने पहले इस दो भाग को ना, ये दोनों भाग को हमने देखा भी नहीं, इन दोनों भाग को हमने बिल्कुल नहीं देखा। हमने बस सीपी और प्रॉफिट ये दोनों को देख के मैंने क्या किया, एसपी निकाल दिया, क्योंकि सीपी अपना आपने 100 का मान होता है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 33%, तो हमें 133 का मान चाहिए। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना इधर। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, समझना, हमसे बोला गया है एमपी बताओ। अब थोड़ा फोकस करना, जो ये जो एसपी आता है ना, एसपी हमेशा प्रॉफिट या लॉस होने के बाद आता है, डिस्काउंट होने के बाद आता है। मतलब अगर मैं कोई भी सामान, अगर मैंने उसको बेच दिया है तो डिस्काउंट के बाद जाके वो प्राइस मिला है। मतलब कोई भी सामान का जो प्राइस, अगर लास्ट में जो प्राइस बचता है ना, वो क्या होता है, डिस्काउंट के बाद मिलता है। तो एसपी जो है वो डिस्काउंट के बाद आया है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि ये डिस्काउंट कितना हो रहा है, 25 और 30। इसका सक्सेसिव लगा के पता है क्या निकाल लो, इसका सक्सेसिव लगा के निकाल लो, इसका टोटल टोटल डिस्काउंट कितना हो रहा है। दो क्रमिक छूट बोला है ना, तो आप इसका टोटल क्रमिक छूट निकाल लो। या फिर पता है आप देखो, हमने बोला ना इसको करने का हमारे पास बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपको जो अगर अच्छा लगे उसी को कर सकते हो। एक तो आप पता है क्या करो, सीरीज से चले जाओ, एज योर विश, सीरीज से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सीरीज से बनाओगे और आसानी से बन जाएगा। अगर आपको सक्सेसिव लगाना है तो सक्सेसिव लगाओ। देखो कैसे, 25 और 30 का सक्सेसिव कितना होता है समझना, जो हम बताएंगे। देखो एक तो ये हो जाएगा, एक्स वाई लगा दो, एक्स प्लस एक्स वाई और अपॉन में कितना होता है, 100। एक तो इससे लगा के आप लगा लो सक्सेसिव में, या फिर मैं बोलता हूँ कि चलो टाइम कम है इसीलिए हम लोग सीरीज से बना देते हैं। ठीक है ना, आप आराम से समझ जाओगे, मुझे पता है। देखो सीरीज से कैसे होगा, हम लोगों ने मान लिया कि एमपी हो गया एक्स, हमने क्या माना, एमपी हो गया एक्स, फिर इंटू एमपी में पहले 25% का छूट। 25% माने पता है क्या होता है, 1/4। आप 100 लिख के भी कर सकते हो कि नीचे 100, 100 में से 25 माइनस करो कितना होता है, 75। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बोला कि चलो तोड़ ही लेते हैं। नीचे कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 1 माइनस करो कितना होता है, 3। माइनस क्यों किया, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इंटू यहाँ पर देखो 30% का छूट, तो 30% माने पता है कितना होता है, 3/10। तो नीचे कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से क्या करो, 3 माइनस करो कितना होता है, 7। ठीक है, एक वस्तु था एमपी, एमपी में हमने पहले 25% का छूट कराया, फिर हमने उसमें 30% का छूट कराया। इतना कराने के बाद मुझे पता है क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। तो इतना कराने के बाद मुझे कितना मिलेगा, हमारा एसपी। एसपी कितना है, 3990 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ चुका है। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले काट लेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0। फिर 7 से काट लो, 7 एकम 7, 6 13, 7 9 63 और 0। अब देखो ये x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 19 से और 4, देखो 4 आके यहाँ गुणा करेगा तो 19 चौके 76। तो हम लोग कितने लिखेंगे, 7 6, 1 और 1 2 0, यानी हम लोग का x का मान पता है कितना हो जाएगा, 7600। जो हमारा तो आंसर आया है 7600, जो यहाँ पर है ही नहीं। शायद लगता है हमने कुछ गड़बड़ी की है, या फिर क्वेश्चन ही गलत है, या फिर ऑप्शन सब गलत है। एक बार रुक जाओ, मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ। 3000 यहाँ पर हो गया, 3000 क्रय मूल्य यानी 100 का मान है, मुझे लाभ चाहिए 133, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 3990। ये हो गया हमारा एसपी। एसपी जो है वो क्या हो गया, वो एमपी में 2 छूट देने के बाद जाके आया है। तो एक्स इंटू पहले 1/4, यहाँ पर फिर 7/10, परफेक्ट यहाँ पर हमने बैठा दिया। फिर ये 4 19 जगह गुना किया, 7600। हमारा एमपी तो इतना ही आ रहा है, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, यानी हमारा तो सही है, हमारा जो है वो पूरा सही आया है। हमारा जो है ना, हमारा आंसर पूरा सही आया है। शायद क्वेश्चन में कुछ गलती है या फिर ऑप्शंस में कुछ गलती है। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ दूसरे मेथड से, क्या पता
शायद हमारे कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई हो, कोई बात नहीं, देखते हैं दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड भी बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से बना सकते हो। आप पता है क्या करो, 25 और 30 का ना सक्सेसिव लगा लो, कितना होता है। देखो 25 और 30 का आप क्या कर लो, सक्सेसिव लगाओ, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो आप इसको चाहो तो आप इसको रेशियो से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम इसको रेशियो से ही जाते हैं, अगर सक्सेसिव से नहीं जाना है रेशियो से जाओ। ये कितना हो गया 25% का, तो ऐसे लिखो 25% यानी कितना होता है 1/4, मतलब पहले 4 था, 4 में 1 कम करो 3 हो गया। फिर 30% क्या होता है 3/10, यानी पहले 10 था, 10 में 3 कम करो कितना हो गया 7। फिर और ये हो गया हमारे लिए एमपी, और ये हमारे लिए क्या हो गया है एसपी। 4 दहा में कितना होता है 40, और ये 7 तिया कितना हो गया है 21। ठीक है, तो हमारा जो ये एसपी है, देखो हमारा एसपी कितना है 3990 है, ये हमारा एसपी है। तो हमारा एसपी का मान होगा यानी 21 का मान होगा। मुझे क्या चाहिए एमपी, तो मुझे 40 का मान चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। 3 से काटते हैं, 3 7 21, फिर शायद वही डाटा मिलेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0, फिर 7 से काटे हम लोगों ने, 7 एकम 7, 6 13, 7 9 63 0, 19 चौके 76 यानी 7600, वही घूम फिर के आ रहा है। तो हमको तो लगता है कि आंसर 7600 ही होगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, इसके सारे जो ऑप्शन है ना, ये सारे ऑप्शन गलत है एकदम 100%। मुझे लग रहा है अब ऑप्शन पूरे गलत है। ठीक है, देखो आप अगर चाहो तो इसको ना सक्सेसिव से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लो आप इसको एक बार। चलो मैं तीसरा मेथड भी देख लेता हूँ इसमें अप्लाई करके, क्या पता वो लग जाए, लेकिन लगेगा तो नहीं क्योंकि मैं श्योर हूँ। बिकॉज फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड तीनों जो है ना एक दूसरे से रिलेटेबल है, संबंधित है। ठीक है, तो देखो हम करके देखते हैं। 25 और 30 का निकालो सक्सेसिव, तो क्या होगा हम लोग का 25 प्लस हम लोग का 30 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का 25 25 तो यहाँ 75 और 0 यहाँ पर 100। ठीक है, यहाँ पर हो गया हम लोग का कितना 20 30 55, यहाँ कितना हो गया हम लोग का 55 हो गया। माइनस कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 7.5 को माइनस करो कितना होता है। तो देखो 7.5 को अगर माइनस करना है तो 1 बढ़ा लो, 8 माइनस करो, 55 में से 8 गया कितना हो जाएगा 47। ठीक है, और पॉइंट यहाँ पर कितना लिख दो 5। इतना हमारा पता है क्या हो रहा है, डिस्काउंट। क्या हो रहा है हमारा डिस्काउंट, और डिस्काउंट जो आता है समझना 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तभी तो हमें मिलेगा उसका एसपी कितना है। तो देखो इसको अभी मैं क्या करूंगा 100 में से माइनस करूंगा, देखो कितना आता है 47.5 को 1 बढ़ा दो कितना होता है 48। 100 में से 48 माइनस करो कितना होता है 52, और पॉइंट कितना हो जाएगा हम लोग का 5। मतलब ये हम लोग का पता है क्या होना चाहिए एसपी। ठीक है, तो चलो मैं देखता हूँ इसको वेरीफाई करके, यानी 3990 जो है वो किसका मान है 52.5 का मान है। मुझे क्या चाहिए एमपी, तो मुझे 100 का मान चाहिए। दशमलव हटाएंगे ऊपर चला जाएगा 1 0। 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 से कम 50, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 0। फिर घूम फिर के वही डाटा मिल रहा है, ये इसको पूरा 19 बार में खत्म करेगा तो 19 चौके 76, एकदम घूम फिर के वही मिल रहा है। 19 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 76120, एकदम 110%। और देखो आपको एक क्वेश्चन को करने का ना मैंने 3 मेथड दे दिया। ठीक है, आप जिस मेथड से चाहो तो जा सकते हो, और गारंटी है इसका सारे ऑप्शंस गलत है, 7600 यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, जो आपका रिवीजन और जो आने वाले जो एग्जाम्स है वो आपका मतलब तैयारी अच्छे से करा सके। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।